अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है रुकमा और आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर 18 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले दो जो लेक्चर्स हमने पढ़े थे उन दोनों में मैंने अरेज को ही डिस्कस किया था और आज भी अरेज को ही डिस्कस करूँगी लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। इसको मल्टी डायमेंशनल अरे भी कहते हैं, 2D अरे भी कहते हैं और 2 डायमेंशनल अरे भी कह सकते हैं इसको। इसके बहुत से नाम हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूज़ हो रहे होते हैं, तो इससे आपको पता होना चाहिए सारे इस एक ही चीज़ के नाम हैं। तो उसका सेंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले सेंटेक्स कैसे होता है कि पहले अरे नेम लिखा जाता है, वो आप खुद ही अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो कोई भी अरे नेम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में रो नंबर लिखा जाता है और उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, उसमें कॉलम नंबर लिखा जाता है। जो सिंगल डायमेंशनल अरे था उसमें सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट होती थी उसमें, क्योंकि वो लिस्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर होना था। इसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो इसलिए इसका रो और कॉलम दोनों चाहिए होते हैं। तो इस तरह इसका सिंटेक्स लिखा जा रहा होता है और उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं शो करवा रही हूँ कि सब ये रो नंबर इस साइड पे रो है और नीचे वाली साइड पे कॉलम आ रहे हैं। तो इस तरह की फॉर्म में डाटा जो है ना इस सीक्वेंस में जो है मेमोरी में वहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद ये एक एग्जांपल है कोड की। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले ही मैंने डाटा जो है ना वैल्यूज़ जो थी ना रो और कॉलम के लिए वो पहले से ही मैंने साइन कर दी हुई हैं। इसमें यूज़र से नहीं वैल्यूज़ ले रहा और उनको सिर्फ सी आउट करवा रहा है, इसको आउटपुट में प्रिंट करवा रहा है उन सारी वैल्यूज़ को। तो ये इसका कंपाइल और रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको कंपाइल करती हूँ और रन करती हूँ। कंपाइलेशन भी हो गई है और अब रन करती हूँ। अब ये देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ जो मैंने दी थी उसको ऑलरेडी वो एज इट इज़ उसने प्रिंट कर दी और इस फॉर्म में मैं चाह रही थी कि इस फॉर्म में ही आउटपुट आए, A01 A01 A10 A11 इस तरह की जो फॉर्म है इसमें ही आउटपुट आए। ये इस तरह क्यों लिखा गया, आप अगर स्टेटमेंट देखें दोबारा से तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस जगह पे दो लूप्स लगते हैं। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी 2 डायमेंशनल अरे की बात हो रही हो या मल्टी डायमेंशनल अरे की, उसमें दो लूप्स लग रहे होते हैं। एक फॉर लूप पहला जो होता है वो रो नंबर के लिए यूज़ हो रहा होता है, सेकंड वाला फॉर लूप जो होता है वो कॉलम नंबर के लिए यूज़ हो रहा होता है। जब और यहाँ पे सी आउट जो हो रहा है, मैंने ए और स्क्वायर ब्रैकेट का जो पहले वाला साइड है वो पहले एज इट इज़ प्रिंट करा रही है, कोटेशन मार्क्स में लिखा है, और उसके बाद दूसरी में स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं इस तरह मैं एज इट इज़ पहले प्रिंट करवा रही थी, उसके बाद जो सी आउट करवा रही थी वैल्यू करवा रही थी यहाँ पर। तो इसलिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और ये आपने बात याद रखनी है कि पहले सिंगल डायमेंशनल में एक लूप लगती है फॉर और यहाँ पे दो फॉर लूप्स लग रही होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे ये वाला कंपाइल और रन हो गया कोड, आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे वाला, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखते हैं। आगे एक और एग्जांपल दी हुई है। इसमें क्या मैं करवाना चाह रही हूँ, इसमें ना मैं पहले तो यूज़र से ही रो नंबर और कॉलम नंबर ले रही हूँ। उसके बाद दो मैट्रिक्स मैंने दे रही हूँ, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए की भी वैल्यू यूज़र से ले रही हूँ, मैट्रिक्स बी की भी वैल्यू यूज़र से ले रही हूँ। पिछले वाले कोड में तो वैल्यूज़ मैंने अपने से दे दी हुई थी, पहले से ही सेट कर दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो वैल्यूज़ यूज़र से ले रही हूँ। यूज़र अपनी मर्जी से कभी भी जितनी मर्जी वैल्यूज़ जैसे मर्जी डालना चाहता है वो डाल ले। अब दो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पहले ले रही हूँ और फिर उन दोनों का सम करवा रही हूँ और मैट्रिक्स की ही फॉर्म में उनको प्रिंट करवा रही हूँ। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो दो लूप्स लगे हुए हैं। ये ऑरेंज में देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे पहली फॉर लूप लगी है रो के लिए, सेकंड फॉर लूप लगी है कॉलम के लिए, और फिर रो और कॉलम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे भी। और राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी की यहाँ वैल्यू है, उसमें भी दो फॉर लूप्स लगी हैं और सम करते हुए भी येलो में आप देख सकते हैं तब भी दो ही फॉर लूप लगी हैं। मतलब कुछ भी आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है तो इसमें दो दो फॉर लूप्स लगेंगी। और प्रिंट करवाते हुए भी देख लें, सम में ही आप सी आउट ए की AI J है और फिर प्लस BI J दोनों की वैल्यू सम हो रही है। उसके बाद एक डबल कोट्स लगा के स्पेस छोड़ी हुई है ताकि एक वैल्यू प्रिंट हो जाए, उसके बाद स्पेस छूट जाए, फिर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो, ताकि आसानी से डिफ्रेंशिएट भी हो जाए। और लास्ट पे सी आउट एंडल, मतलब एक लूप चलेगा तो उसके बाद एंड हो जाए वो लाइन, और नेक्स्ट लूप जो है ना जब चले उसमें जो वैल्यूज आए वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। ये सारा कोड मैंने कहा आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं। अब इसको कंपाइल और रन करके दिखाती हूँ कि आउटपुट किस फॉर्म में प्रिंट हो रहा है।
उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी कोड की अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट तो कर दिया कोड को, अब कंपाइल और रन करती हूँ। पहले नंबर ऑफ रोज ले रही है, अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रोज देनी है दे दो, मैं 2 ले रही हूँ। और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिए हैं उसने, वो भी मैं 2 दे रही हूँ। अब मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, मतलब 4 हमें वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी। अब अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज एंटर कर दें, 1 2 3 4, मैंने वैसे ही 1 2 3 4 ही एंटर कर दिया है। अब ये मैट्रिक्स ए की वैल्यूज मैंने दे दी, अब मैट्रिक्स बी की वैल्यूज मैं दूंगी और उसके बाद दोनों का सम हो जाएगा। मैट्रिक्स बी में भी मैं यही वैल्यूज दे रही हूँ, या कुछ और दे देती हूँ, 3 4 5 6, ये दे दी और सम हो गया ऑटोमेटिकली। फिर सम ऑफ ए एंड बी 4 और 6 आया, फिर 8 और 2। 4 कैसे बन गया? पहले अगर आप लोग देखें कि मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट 1 था, मैट्रिक्स बी का पहला एलिमेंट 3 था, 1 + 3 4 होता है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स ए का सेकेंड एलिमेंट 2 था और मैट्रिक्स बी का सेकेंड एलिमेंट 4 था, 2 + 4 6, इसके आगे देख सकते हैं आप 6। तो इसी तरह मैट्रिक्स ए का थर्ड एलिमेंट 3 था और मैट्रिक्स बी का थर्ड एलिमेंट 5 था, इस तरह 8 आ गया। और इसी तरह 4 + 6 किया तो 10 आ गया। इस तरह दोनों एलिमेंट्स जो थे दोनों मैट्रिक्स के वो ऐड हुए और कंपाइल करते हुए उसकी उसी मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट भी हमने करवा दिए। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा, अगर नहीं भी कुछ समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।